मंत्री केशव प्रसाद मौर्य दोबारा से उप मुख्यमंत्री चुने गए। हार के बावजूद लोगों को शायद उम्मीदें न होगी कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ एक बार फिर से ये दावेदार बनकर वो एक बार फिर से इसी पद को संभालेंगे जो सीएम योगी आदित्यनाथ उन पर भरोसा करके 5 साल पहले भी उन्हें देते नजर आए थे। खैर, ये विधायक दल के नेता बनने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सभी मंत्रियों का फैसला था, भाजपा के विधायकों का फैसला था, पार्टी का फैसला था, जिससे स्वीकार जनता ने भी कर लिया है। लेकिन आज हमारे इस खास प्रोग्राम पब्लिक फेस में हम बात करने वाले हैं केशव प्रसाद मौर्य की फैमिली, उनकी पत्नी के बारे में। जी हाँ, राजा मौर्य के बारे में, राजा देवी मौर्य के बारे में, जो कि करोड़ों करोड़ों रुपए की मालकिन है। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन पेट्रोल पंप के भी मालिक है मौर्य परिवार। राजनीति से हटकर बिजनेस इंडस्ट्री में इस तरह करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर ली है। उनकी पत्नी ने किस तरह से पति के साथ पेशेवर रवैया अपना रखती हैं, खास तौर पर केशव प्रसाद मौर्य की पत्नी। चर्चा हम इस पर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक बड़ी खबर दे दें। कल की शाम एक घटना हुई थी, घटना यूपी में ही घटी थी, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य के घर पर यह खबर आई कि उनके अपने बेटे योगेश मौर्य की कार के साथ दुर्घटना हो गया। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन शुक्र की बात थी कि योगेश को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, उन्हें बहुत ही ज्यादा चोट नहीं आई। लेकिन जैसे ही शपथ ग्रहण केशव प्रसाद मौर्य लेते नजर आए और दूसरे ही दिन उनके घर पर यह घटना घटी, इसके कारण परिवार काफी चिंतित है। आज हम आपको बताना चाहेंगे केशव प्रसाद मौर्य को अपर्णा यादव से भी शुभकामनाएं मिली और अब केशव प्रसाद मौर्य की निजी जीवन के कुछ राज हैं जिस पर काफी ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। तो आइए इंतजार किस बात का देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। केशव प्रसाद मौर्य दोबारा से डिप्टी सीएम बने वो नेता जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ के सबसे ज्यादा करीबी कहे जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो दोबारा इस बार चुनाव हार के बाद उन्हें जब डिप्टी सीएम बनाया गया, कई तरह के सवाल थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा दिखाया, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिखाया। खैर, यहाँ पर हम उनकी पत्नी की संपत्ति के बारे में बात करना चाहेंगे और उनके बारे में बताना चाहेंगे कि वाकई में किस तरह से उनकी पत्नी किस तरह से मालकिन है, करोड़ों करोड़ों रुपए की मालकिन है, ये बताया जाता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश में जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। कौशाम्बी की सरादू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले केशव प्रसाद मौर्य को भले हार का सामना करना पड़ा हो। अगर बात की जाए साल 2012 में विधायक रह चुके इस सीट से केशव प्रसाद मौर्य की निजी जीवन की, तो हलफनामे में अपनी संपत्ति के बारे में उन्होंने ब्यौरा दिया। हलफनामे में दी जानकारी के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य की कुछ संपत्ति कम हुई थी। ये बात अलग है कि कोरोना काल में उनकी संपत्ति बढ़ी थी। उनके नाम पर 4 गाड़ियां और जिनमें 2 आयकर ऐशर टैंकर है, ये भी बताया गया। 3 अंगूठी सोने की, 2 सोने की चैन और कुल कीमत जिसकी 2,92,000 रुपए बताई जाती है वो उनकी खुद की है। कुल 8,08.06 करोड़ की चल और अचल संपत्ति के मालिक बताए जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य, जिनकी बढ़ोतरी साल 2016 से लेकर साल 2017 में सालाना आय 9 लाख रुपए हुई। अगर उनकी पत्नी राजकुमारी देवी की बात की जाए तो 5.19 लाख रुपए की उनकी संपत्ति बताई जाती है। जी हाँ, उनकी पत्नी की संपत्ति बात कर रहे हैं। साल 2016 से लेकर साल 2017 में दोनों की कुल आय साल 14.84 रुपए थी और साल 2020 से लेकर साल 2021 में केशव की आय बढ़कर 36.74 लाख रुपए हुई। उनकी पत्नी की आय का बढ़कर 19.13 लाख रुपए हो गई। इस तरह से दोनों की कुल आय 55.87 लाख रुपए तक पहुंच गई। जी हाँ, काफी ज्यादा इनकी संपत्ति में बढ़ोतरी हुई और 2019 से 2020 में केशव प्रसाद मौर्य के पास कुल आय 17.16 लाख रुपए थी। उनकी पत्नी की आय 10.22 लाख रुपए थी।
वही दौर था जब कोरोना ने देश में दस्तक दी और उनकी आय में बढ़ोतरी हुई। काफी हैरान हुए थे लोग। जी हाँ, केशव प्रसाद मौर्य की पत्नी की आय 10.22 लाख से बढ़कर 19.13 लाख रुपए पहुंच गई थी। जी हाँ, और इससे पहले उनकी आय 17 से 36 लाख रुपए हो गई थी बढ़कर। बताना चाहेंगे हम आप सबको, सत्ता में रहने के बावजूद उनकी संपत्ति जरूर घटी थी। जी हाँ, साल 2014 में कुल संपत्ति 9 करोड़ रुपए उन्होंने बताई थी। साल 2017 में उनकी संपत्ति 8 करोड़ रुपए बताई गई, यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास की संपत्ति उनकी घटी हुई बताई गई। संपत्ति के मामले में उनकी पत्नी काफी ज्यादा रखती हैं पैसे। जी हाँ, केशव प्रसाद मौर्य और उनकी पत्नी के पास 7 अलग अलग बैंक खातों में तकरीबन 70 लाख रुपए जमा है, ये बताया जाता है। केशव और उनकी पत्नी के नाम 2 कंपनियां भी बताई जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और उनकी पत्नी ने, यानी कि पत्नी राजा ने 11 अलग अलग पॉलिसी भी ले रखी है। जी हाँ, ये खुलासा हुआ जिसे जानकर जनता काफी हैरान हुई। इसके अलावा उनके नाम पर एक रिवॉल्वर और एक राइफल भी बताई जाती है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दोबारा बने। इस मंत्री के पत्नी के नाम पर एक रिपीटर भी है। जी हाँ दोस्तों, रिपीटर। साल 2022 से साल 2021 से पहले के बीच अगर देखा जाए तो 10 जगह जमीनें भी इन्होंने खरीदी है, लेकिन उनकी पत्नी ने 2 जगह जमीनी अपने नाम भी कर दिया है। ये भी रिपोर्ट सामने आई केशव प्रसाद मौर्य की पत्नी को लेकर। बता दें कि 7 मई साल 1959 में केशव प्रसाद मौर्य का जन्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वो हैं। सालों से साल 2014 से उनकी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में उनकी सदस्यता बीजेपी के तौर के अंदर बहुत बड़ी रही है। वैसे तो आरएसएस के मेंबर भी वो रहे हैं और एक पेशे से एर्डेंट एडवोकेट भी बताए जाते हैं वो। वहीं आपको बताना चाहेंगे उनके बारे में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई है। करोड़ों की संपत्ति के मालिक केशव प्रसाद मौर्य यूपी में जो 52 कैबिनेट मंत्रियों में शामिल हैं, वो उन मंत्रियों में है जो कि करोड़ों रुपए के मालिक सबसे रईस मंत्रियों में शामिल कहे जाते हैं। जाना आप सभी ने आज हमारे खास प्रोग्राम में केशव प्रसाद मौर्य, उनकी पत्नी, उनकी फैमिली और उनके बिजनेस, उनके इनकम, उनकी प्रॉपर्टीज, टोटल नेटवर्थ के बारे में। आज इस खास प्रोग्राम में इतना ही। पब्लिक फेस लेकर लौटेंगे हम आपके बीच अगले एपिसोड में। ऐसे ही देश के राजनीतिक चेहरों की निजी जिंदगी की बात करेंगे। फिलहाल देखते रहें देश दुनिया की तमाम ट्रेंडिंग खबर, लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।